क्या? हाँ, लेकिन पुण्य ने ऐसा तमगा दिखाया, ऐसा अपना सौंदर्य आकर्षण से भरा स्वरूप दिखाया कि जीवन की सफलता इसी में मान बैठे कि पुण्य करो तो धर्म हो जाएगा। जबकि तो क्या हुआ, आश्रव बंध का ही विस्तार है। कौन? पुण्य और पाप। जो छद्म में पड़ा है उसे पाप में आनंद आता है, जो थोड़ा छद्म से बढ़ गया है ऊपर उसको अहंकार में आनंद आता है। वह पुण्य इसलिए नहीं करता क्योंकि मजबूरी है, वह पुण्य इसलिए करता है क्योंकि उसको करने से उसको लगता है कुछ बढ़ोतरी होती। भैया बात समझना, हाँ, पुण्य क्या धर्म है तो आश्रव बंध की परिपाटी है। हाँ, वो अपन इष्टोपदेश पर गुरुदेव श्री के प्रवचन पढ़ रहे, उसी की शुरुआत की गाथाओं में आचार्य देव ने बताया। हाँ, कहाँ पर खड़े रहकर इंतजार करना चाहिए? धूप पर के छाया पर? आप बताओ, आपको कहाँ पर खड़े रहकर इंतजार करना पसंद है? धूप पर के छाया पर? अरे आप लोग बोलते नहीं। कहाँ रहकर इंतजार करना पसंद है? धूप पर के छाया पर? कि हमें इंतजार करना पसंद नहीं है। आप चलो आज उनके घर जाकर इंतजार करेंगे, ऐसा सोच के आते हो क्या? कि इंतजार करना मजबूरी है, करना पसंद नहीं है। कभी करना पड़ जाए तो धूप में खड़े रहकर जलने से श्रेयस्कर है छाया में बैठ जाना। तो बताओ कहां पर खड़े होकर इंतजार करना चाहोगे? कि हम इंतजार नहीं करना चाहेंगे। संसार में रहना योग्य नहीं, विकार में रहना योग्य नहीं, अपराध करना योग्य नहीं, लेकिन जब तक शुद्ध स्वभाव का आलंबन पूर्णतया नहीं लिया जा रहा तब भैया पाप परिणाम की धूप पे खड़े रहोगे कि पुण्य परिणाम की छाया में रहकर आत्मा की भावना भाओगे कि मजबूरी है। बराबर। आप लोग कहीं इंतजार करने तो नहीं जाते हो? बोलो कि इंतजार वह विवशता है जहां पर कोई दूसरा विकल्प नहीं है चयन के लिए, वहां पर ये देखा जाए। बराबर। तो फिर 4 हो गए। कौन कौन से? आश्रव बंध, पुण्य, पाप। ये 4 कब उत्पन्न हुए? जब जीव ने कुछ अपेक्षा अजीव से रखी, दोनों तरीके से। जब ये अजीव को ग्रहण कर रहा था तब पाप था, अब बोलता है मैं छोड़ दूंगा अजीव को, पुण्य हो गया। फंसा वहीं का वहीं रहा। बात समझ में आई? विशेषता कुछ नहीं है। विशेषता, एक सीधे नरक जाएगा, एक स्वर्ग होके नरक जाएगा। हाँ, एक घूम कर जा रहा है, एक सीधे, कोई अंतर नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? आप कभी स्वर्ग गए हो कि नहीं? कौन सा? मैं ग्रीव्यक वाला पूछ रहा हूं। आप कभी ग्रीव्यक गए हो कि नहीं? पता है कौन जाता है ग्रीव्यक की आयु में? कि जिसने मुनि व्रत धारण किया हो वही ग्रीव्यक की आयु बांध सकता है। तो कभी मुनि बने हो क्या? अरे अपन कभी मुनि बने क्या? बने। क्या फायदा निकला? आज तो वापस समझना पड़ रहा है ना ये सब। तो क्या फायदा कि एक ही बात हो गई ना। ये तो तात्कालिक फायदा बताते कि पुण्य करो तो भैया स्वर्ग चले जाओगे, ये तात्कालिक फायदा है। हाँ? यदि सम्यक तो नहीं लिया, स्वरूप का परिचय नहीं किया, तो फिर लंबा देखोगे तो पुण्य और पाप दोनों ही अंत तो गत्वा निगोद ही ले जाने वाले। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बुरी तो नहीं लग रही है बात भैया? आपको क्यों लगेगी बुरी? अच्छी लग रही कि नहीं ये बताओ। हाँ हाँ, तो ये इस प्रकार से 4 तो हुए। जीव और अजीव का जब व्यवहार चल रहा था तब फिर जीव ने बोला मैं अपना जीवन दूसरे को देखकर क्यों जलाऊं, और उसने अपने सौंदर्य की खबर ली। तो जब जीव के प्रति निष्ठावान बना, मैंने अपनी खबर करी, मैंने अपने सौंदर्य को निखारा, तब कणिका निकली मोक्ष मार्ग की, वो कहलाई संवर और निर्जरा। और वही बढ़ते 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 क्या बनी?
इस प्रकार सप्त तत्व नव पदार्थ का वर्णन आचार्य देव ने 6 प्रकार की वस्तुएं पहले अधिकार में बताई, फिर 6 प्रकार की वस्तुओं का जीव के जीवन में क्या प्रभाव है वो 7 तत्व 9 पदार्थ से बता दिया। बात समझ में आई? ये 2 अधिकारों में एक जगह क्या क्या है ये भी बता दिया और दूसरी जगह विज्ञान भी बता दिया कि क्या क्या करे तो क्या होता है, जीव अजीव को देखे तो क्या होता है, जीव जीव को देखे तो क्या होता है, बता दिया। फिर आचार्य देव ने बोला भैया देखो अब आप सब स्नातक बन गए हो, ग्रेजुएट हो गए हो, जैन धर्म की पढ़ाई इतनी सी है। क्या? जैसे पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या होता है कि दीक्षांत समारोह होता है। क्या होता है? जब किसी ने स्कूल भी पढ़ लिया, कॉलेज भी पढ़ लिया, अब आप क्या अपेक्षा रखते हो उसके बाद उससे? और पढ़े, क्या करे? जब कमाए। पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या अपेक्षा है? अरे बोलिए, पढ़ाई का फल निकलना चाहिए ना। तो आचार्य देव बोलते हैं केवल ज्ञानी भगवान की पाठशाला में 2 सेमेस्टर का कोर्स है। पहला सेमेस्टर है 6 द्रव्य पंचास्तिकाय का, दूसरा सेमेस्टर है सप्त तत्व 9 पदार्थ का। अब क्या पढ़ना और क्या सीखने के लिए बैठे हो यहाँ पर? अब कुछ मत हमसे पूछो, लो सुनो दीक्षांत भाषण। और आचार्य देव ने मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। क्या? इतना ही है जानने योग्य। अब मोक्ष मार्ग में प्रणयन करो। सो वह मोक्ष मार्ग क्या, उसकी विधि आचार्य देव यहाँ पर बता रहे। देखिए पहले ही गाथा इस अधिकार की, तीसरे अधिकार की आचार्य देव ने क्या गजब की लिखी। अपन पहली गाथा से थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 39 नंबर की गाथा, तीसरा अधिकार कौन सा है? मोक्ष मार्ग अधिकार। बराबर। आप लोगों को अभी तो नींद नहीं आ रही होगी मेरी समझ से, कि अभी ज़्यादा आ रही है? कठिन नहीं है ना? कितना जानने योग्य उतने ही है जितना अपन ने पाठशाला में पढ़ा था। 6 द्रव्य 7 तत्व। 6 द्रव्य का विशेष करो तो पंचास्तिकाय, 7 तत्व का विस्तार करो तो 9 पदार्थ। इतना द्रव्य गुण पर्याय ये अपन ने पढ़े ही पहले। बराबर। इसके अलावा कुछ और है क्या कि अप्रयोजनभूत जितना था इसमें समा गया। तो क्या किया जाए कि जिसको 6 द्रव्य 7 तत्व 5 अस्तिकाय 9 पदार्थ पता होते हैं, वो पता है क्या करता है? वो मोक्ष मार्ग में गमन करता है। हमको पता है कि नहीं पता है कि क्या हम मोक्ष मार्ग में गमन कर रहे हैं? इस पर इस बात का उत्तर मिलेगा कि हमको पता है या नहीं पता है। तो आचार्य देव मोक्ष मार्ग क्या वह बता रहे। देखिए पढ़ते। सम्मद्दं शरणाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहाराणे छयदो तत्तीयमयो णियो वप्पा। मोक्ष अधिकार की, मोक्ष मार्ग अधिकार की पहली गाथा 39 नंबर की गाथा। देखो क्या बोल रहे हैं। अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को व्यवहार नय से मोक्ष का कारण जानो। किसको मोक्ष का कारण जानो? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। किस नय से? व्यवहार नय से मोक्ष का कारण जानो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रमय निज आत्मा को निश्चय से मोक्ष का कारण जानो। किसको निश्चय से मोक्ष का कारण जानो? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी आत्मा, वह निश्चय से मोक्ष का कारण। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये व्यवहार से मोक्ष का कारण। वापस, मोक्ष का कारण कौन? कि निश्चय और व्यवहार से 2 प्रकार इसकी व्याख्या है। निश्चय से कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमयी आत्मा। और व्यवहार से कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बराबर। ये तीनों को भेद करके बताया, इसके कारण है। तो क्या बोल दिया गया कि ये तीनों ही व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। जब बोला गया इनके मई जो आत्मा है
वह है, ये किससे बोला गया? निश्चय से बोला गया। बड़ी सरल सी बात, सरल सी बात, इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? देखो, पुण्य बंध का कारण कौन है? कि पुण्य का परिणाम। बराबर, पुण्य बंध का कारण कौन है? पुण्य। तो ले आओ पुण्य के परिणाम को, कहां मिलेगा? जिसको पुण्य की इच्छा हो, पुण्य बंध का परिणाम ले आए। कहां मिलता है पुण्य का परिणाम? अरे बोलो कि अरे ऐसे पुण्य का परिणाम बाहर नहीं मिलेगा। पुण्य रूप परिणत आत्मा वो पुण्य बंध का कारण होगी ना। देखो थोड़ा सूक्ष्म है। क्या? ऊपर ऊपर से बता दिया कि दर्शन ज्ञान चारित्र, इससे मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। तो हम लेने दूर गए, दर्शन कहां मिलेगा, ज्ञान कहां मिलेगा, चारित्र कहां मिलेगा? बताओ कहां मिलेगा? कि अरे वो थोड़ी ना मिलेगा, मिलेगा तो आत्मा। जब आत्मा मिलता है तो वही दर्शन सम्यक दर्शन कहलाता है, वही दर्शन सम्यक ज्ञान कहलाता है, वही चारित्र सम्यक चारित्र कहलाता है। भैया जैसे गला खराब हो किसी का, तो उसको तो गर्माहट चाहिए ना। तो गर्म पानी पिएगा कि गरम गरम पिएगा? क्या पिएगा? अरे बोलो, गरम गरम ले लो, पानी क्यों ले रहे हो? गरम गरम कहां से लाए? कि वस्तु की परिणति वस्तु के बिना थोड़ी है। तो आप गरम पानी पियोगे कि पानी ही पियोगे? अब देखना, अलग होगी बात। गर्माहट के बिना पानी हो सकता है, पानी के बिना गर्माहट नहीं हो सकती है। समझ में आ रही है बात के नहीं? तो मूल तो क्या चाहिए? वस्तु चाहिए। तो निश्चय से तो वस्तु वह मार्ग है। अब देखो, पहले थोड़ा विचार करें, टीका पढ़ते हैं ब्रह्मदेव सूरी की। हे शिष्य, दीक्षांत भाषण चल रहा है भैया। क्या बोल रहे? हे शिष्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को व्यवहार नय से मोक्ष का कारण जानो। ये तीनों कैसे हैं? व्यवहार नय से मोक्ष के कारण हैं। निश्चयदो तत्तीय मयोनियो अप्पा, निश्चय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों में निजात्मा ही मोक्ष का कारण है। उसे समझाते हैं। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत 6 द्रव्य, पंचास्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थों के सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और व्रतादि के आचरण के विकल्प रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्या क्या? वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ। सबको नाम आते कि नहीं आते? एक बार नाम बोलते हैं सारे। 6 द्रव्यों के नाम: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। 5 अस्तिकायों के नाम: जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश अस्तिकाय। 7 तत्वों के नाम: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। 9 पदार्थों के नाम: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये सबको आते हैं कि नहीं आते हैं? अरे आते हैं कि नहीं? सबको याद है ये नाम? ये नाम नहीं, इनकी भाव भासना होना, इनकी पता पड़ना क्या स्वरूप है। ये तो क्या वीतराग सर्वज्ञ देव के द्वारा जैसे कहे गए वैसे 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थों का सम्यक श्रद्धान। कैसा श्रद्धान? सम्यक श्रद्धान। ज्ञान, इन्हीं का ज्ञान और व्रतादि के आचरण के विकल्प रूप व्यवहार, इसके विकल्प रूप जो है वह क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग है। देखो सब फुटनोट पे थोड़ी विशेषता लिखी है। विकल्प है, वैराग है और उसका प्रत्येक समय में आंशिक रूप से अभाव होता जाता है। अर्थात कथनचित
भिन्न साध्य साधन भाव का अभाव होता जाता है, अतः उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो राग को कैसे मोक्ष मार्ग कह रहे हैं? अभाव होता हुआ है। तो जब दो बातें एक साथ चल रही हैं तो एक दूसरी बात के आधार से भी पहली बात को कह दिया जाता है। बराबर भैया, वो कैसे आपको पता पड़ा कि स्वस्थ हो रहे हैं? कि आज थोड़ा प्रसन्न दिख रहे थे। अरे प्रसन्न होना और स्वस्थ होना एक बात है क्या? कि एक बात तो नहीं है, लेकिन कल से आज वेदना कम दिखने का वो लक्षण है, तो इसलिए उसको लक्षण बना है नहीं, उससे वे स्वस्थ हो रहे थे ऐसा नहीं है। बात समझ में आई? तो घटता हुआ राग भी मोक्ष मार्ग उपचार से कह दिया जाता है। अब देखिए आगे, निज निरंजन शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण की एकाग्र परिणति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है, अथवा स्वशुद्धात्म भावना का साधक बाह्य पदार्थाश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मात्र स्व संवेदन से उत्पन्न रागादि विकल्प की उपाधि से रहित ऐसे सुख की अनुभूति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। देखो, मोक्ष मार्ग की व्याख्या सुख की तुला पर रखकर कर रहे। मोक्ष का देखो, यदि मोक्ष सुखमय है तो उसका मार्ग भी कैसा होगा? सुखमय होगा। कैसा होगा? सुखमय। यदि मोक्ष सुखमय है तो मार्ग भी कैसा होगा? यदि मार्ग दुखमय है तो जहां पहुंचने वाले हैं वहां भी क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने क्या बोला छेडाला में, आपने सुना उनको? मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। कैसे बोले? मुनि सकल व्रति, कैसे हैं? बेचारे हैं, इतनी ठंड में कुछ भी नहीं उनके पास, भोजन का भी पता नहीं, दिन में एक बार मिल गया तो मिल गया। बोलो भैया, वो तो अपन है भाग्यशाली, तो बड़ी बड़ी हवेलियों में रह रहे हैं। कौन सुखी है? अपन के मुनिराज। बेचारा कौन है? लगता है ऐसा। क्या बोल, देखो मोक्ष मार्ग की तुला क्या? जो सुख में है वो मोक्ष मार्ग में है। क्या मुनिराज कैसे हैं? तो बड़ा सरल सा प्रश्न आपसे पूछूं। बाहुबली मुनिराज 1 साल से खड़े हैं और भरत चक्रवर्ती अब भी आए, अभी केश नोच कर रहे थे और केवल ज्ञान ले लिया। आपको कभी बनना पड़े तो आप बाहुबली मुनिराज जैसा बनोगे कि भरत मुनिराज जैसा बनोगे? अरे बोलो, अरे बोलो, आप लोग बोल नहीं रहे। देखो दोनों में कौन भाग्यशाली है? भरत चक्रवर्ती भाग्यशाली है कि बाहुबली मुनिराज भाग्यशाली है? अरे आप लोग नहीं, आप लोग विचार करके बताओ। जो 1 वर्ष तक मुनिराज बने रहे और फिर केवल ज्ञान लिया, और जिन्होंने अंतर्मूर्त में ही केवल ज्ञान ले लिया, इन दोनों में ज्यादा भाग्यशाली कौन है? बाहुबली मुनिराज हैं भैया। कैसे? कि 1 साल तक वे 3 कषाय चौकड़ी के अभाव का आनंद भोगते थे। उसी 1 साल ये 1 कषाय 3 कषाय चौकड़ी के सद्भाव की अग्नि में जलते थे। क्या? भरत चक्रवर्ती। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बात समझ में? दिखने को पुरुषार्थ की प्रशंसा की जा रही है भरत चक्रवर्ती के, लेकिन जो 1 साल इनने 6 खंड की चिंता में बिताया है, उस 1 साल बाहुबली मुनिराज ने क्या किया? स्वाभाविक आनंद को भोगा है। बताओ, घाटे का सौदा किसका रहा और फायदे का किसका रहा? जिनकी विषयों के अधीन बुद्धि है उनको वो बेचारे दिखते, बेल चढ़ गई ऊपर, चिड़ियों ने घोंसले बना दिए। हाँ, कौन बेचारे हैं? अरे बोलो तो जरा।
मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। क्या क्या बोल रहे थे? रागादि विकल्प की उपाधि से रहित और मात्र स्व संवेदन से उत्पन्न। दूसरे को तो छूते ही आकुलता का करंट है। छुओ पर वस्तु के बारे में विचार करो और क्लेश है, दुख है, राग है। तो कहा कि दूसरे का प्रवेश नहीं, मात्र स्व संवेदन। मात्र स्व संवेदन से उत्पन्न, किससे उत्पन्न? स्व संवेदन से उत्पन्न, मात्र स्व संवेदन से उत्पन्न। और क्या क्या नास्ति में? अस्थि में तो स्व संवेदन सिर्फ स्वरूप का एकांत भोग, और नास्ति में क्या? रागादि विकल्प की उपाधि से, मतलब दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि दूसरा आया कि राग हुआ। ज्ञान ने दूसरे को विषय बनाया कि राग हुआ हुआ और हुआ। बराबर। आप आराम से मंदिर में बैठकर पूजन भजन कर रहे हो, बढ़िया चल रहा है सब, अचानक से याद आया गैस पर दूध रख के आ गए अपन चालू। कि जहां पर वस्तु का विचार आया वहीं पर तत्काल आप शांति से बैठ पाओगे? कि ये सामने सहज है, नहीं तो मोटा मोटा बात हुई। ये सहज बताने के लिए कि पर का विकल्प कैसे तत्काल क्लेश में डालता है। बराबर। तो राग की उत्पत्ति का क्या कारण है? कि मात्र स्व को छोड़कर इसके थोड़े भी बाहर गए तो क्या? रागादि विकल्प की उपाधि, यह राग की आग तुरंत दहमान हो जाती है, जलने लगती है। तो उसको पूरा का पूरा विराम दिया और मात्र एक चैतन्य की, कि गुरुदेव बोल रहे थे आत्म संवित्ति, और फिर पूछ रहे थे सुना है शब्द पहले तो शब्द ही नहीं सुना हो। हाँ, बोल रहे थे गुरुदेव शब्द सुनना पहले तो भाग्य की बात। हाँ, एक चैतन्य स्वभाव की संवित्ति, मतलब दूसरे से निवृत्ति हो गई, एक स्वरूप में वृत्ति हुई, स्वरूप से एक में घुल गई उपयोग परिणति। मात्र स्व संवेदन से उत्पन्न। देखो मात्र में कितना जोर है। हाँ, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य हूं यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। मात्र कुछ और मैं एक ज्ञायक भाव एक। मात्र स्व संवेदन से उत्पन्न। देखो ऊपर लिखा है मूल में, टीका में देखें अपन, केवल स्व संवित्ति समुत्पन्न। केवल मात्र स्व संवित्ति समुत्पन्न, बस। और रागादि विकल्पोपाधि रहित सुखानुभूति रूपो निश्चय मोक्ष मार्ग। कैसा? सुख की अनुभूति मोक्ष मार्ग का लक्षण है। देखो लोग खड़े तो तुरंत हो जाते हैं कि अरे रत्नत्रय तो जैन कुल में पैदा हो गए तो मिल ही गया बपौती में। कि भाई साहब रत्नत्रय का तुला क्या है? सुखी हो के नहीं हो, सहज हो के नहीं हो, साम्य हो के नहीं हो, लक्षण ही गायब। कैसे जाना जाए कि रत्नत्रय का मंगल प्रवेश परिणति में हुआ? कैसा? सुख की अनुभूति, सुख की अनुभूति, स्वरूप को जाने और सुख संवेदन में न आए, ऐसा बंधन। भगवान है ना स्वरूप त्रिकाली, सुख स्वरूप है, तो वह आए उसको चखे और आनंद न आए, ऐसा तीन काल में बनता नहीं। तो ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग है, और ऐसे निश्चय मोक्ष मार्ग का साधक, देखो ऊपर क्या लिखा, स्व शुद्धात्म भावना का साधक। देखो व्यवहार रत्नत्रय की व्याख्या आचार्य ब्रह्मदेव सूरी से। कौन सा राग वह व्यवहार रत्नत्रय का उपाधि पाएगा?
वह राग जो स्व शुद्धात्मा भावना का साधक है, जो शुद्धात्मा की याद दिलाए, जो शुद्धात्मा की तरफ ढकेले, वह विकल्प, वो बाह्य पदार्थाश्रित ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। जो बाहर में बहुत कुछ उठा पटक तो चले, लेकिन शुद्धात्मा की बात ही गायब हो तो क्या होता है फिर? बेला तेला उपवास सामायिक सब होता हो और शुद्धात्मा ही मूल से गायब हो, कुछ गुरुदेव बोलते हैं इसको अर्थी का श्रृंगार। शुद्धात्मा की चेतना के बिना जितने भी व्रतादि का ग्रहण है तो सुंदर चीज, श्रृंगार तो हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है? जिसका करना है वो आत्मा ही गायब है। स्व शुद्धात्म भावना का साधक नहीं है तो काहे का व्रत, काहे का नियम, काहे का संयम? भैया नाम था ना वेरति, 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 कि हम उससे दूर हटकर आए थे। तो जब बच्चा दूर हटकर आता है तो दूर हटकर आता है कि पास आता है? अरे बोलो, अरे बच्चा जब दूर हटकर आता है तो दूर हटकर आता है कि पास आता है? अरे आप लोग नहीं बोल रहे हो। अरे वहां से दूर हट जा, मतलब पास आ जा, ये है ना। अब विरति 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 तो हो गई, रति कहां हुई? दूर तो हट गया, दूर से और दूर तो नहीं चला गया, दूर से पास तो आना चाहिए। नहीं आ रही बात समझ में? जो विरति का परिणाम आत्मरति की ओर नहीं लाता वो विरति कैसी? क्या बोले? स्वशुद्धात्म भावना का साधक जो राग को तोड़कर वीतराग स्वभाव में आने को तैयार नहीं, वो राग मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाएगा। व्यवहार से भी, निश्चय से तो राग त्रिकाल संसार मार्ग है, लेकिन राग को मोक्ष मार्ग की उपाधि किस राग को मिलेगी? जो राग को तोड़ने को तैयार हुआ है, जो घर का भेदी हुआ है। बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? रत्नत्रय की व्याख्या, क्या उद्घाटन किया रत्नत्रय की व्याख्या का? क्या बोला? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों व्यवहार रत्नत्रय हैं। और इन रूप परिणत आत्मा, इनमयी आत्मा, अभेद अखंड आत्मा, जिसके आधार से संसार में यदि कहीं सुख है तो शुद्ध आत्मा के आश्रित से है, वह निश्चय रत्नत्रय। तो स्वशुद्धात्म भावना का साधक बाह्य पदार्थाश्रित, विकल्पाश्रित, रागमय दिखने वाला लेकिन राग को शत्रु मान बैठा, वह विकल्प, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आप लोगों को? भैया बात समझ में आ रही? देखो, देह में रोग हुआ तो रोग बुरा है कि अच्छा है? अरे बोलो कि रोग बुरा है। रोग यदि देह का ही अंग दिखने लगे, वो फोड़ा, तो बात गड़बड़ की। अब जब वह अपना रोग दिखे तब उसको निकालने का प्रयत्न होता है और होता है। वह प्रयत्न मोक्ष मार्ग है। जो ये शुद्ध चैतन्य स्वभाव, इसमें रागादि की अनादि के अज्ञान से विकृति आई, सदगुरु के उपदेश से पता पड़ा, अरे जिसको मैं स्वभाव मानता था वो तो विकृति थी। तो अब वह दिखने लगी विकृति, तो अब उसको हटाने का प्रयत्न हुए बिना रहता है। तो जब शुद्ध स्वभाव को देखे और अपने स्वरूप की संवित्ति करे, ये निश्चय रत्नत्रय। और जब राग को देखकर पश्चाताप करे कि ये कब जाएगा, ये व्यवहार रत्नत्रय। इतना ही और कुछ। स्वरूप का सौंदर्य देखे और उसमें लीन हो जाए, ये तो करने योग्य। और जब नहीं हो पाए लीन तो बाहर आकर छटपटाए, ये व्यवहार छटपटाहट। और बाहर आके ही मजा आने लगे कि आज तो अरे क्या गजब का 2 दिनों से 3 आसन हो गए हमारे।
हाँ, क्या हो गया तो कि ये तो जहर हो गया, जहर हो गया, सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा विचार, देखो आगे थोड़ा बता रहे, अथवा धातु पाषाण में अग्नि समान साधक वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्या बोल रहे हैं? धातु पाषाण में अग्नि समान, देखो उसको नीचे खोला है, अग्नि तो निमित्त मात्र है, उसी प्रकार व्यवहार निमित्त मात्र है। आपने देखा ये पहले तो सुना कि नहीं सुना, धातु पाषाण क्या होता है और इसमें अग्नि क्या होती है? आदि मानवों की कहानी पढ़ी थी आपने बचपन में, अग्नि का आविष्कार किया था। अग्नि का आविष्कार हुआ कि नहीं हुआ? 20 जीव समास है भैया, उसमें अग्नि का एक एक जीव का प्रकार है ना, इसका आविष्कार नहीं हुआ। हाँ, लेकिन दो पत्थरों के टकराने से क्या निकल गई? हाँ देखो क्या बोल रहे हैं, धातु पाषाण में अग्नि समान साधक वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और स्वर्ण समान निर्विकार निजात्मा की उपलब्धि रूप साध्य वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो गए हम किधर पर? खदान में, और वहां से क्या लेकर आए? धातु का खंड, और धातु के खंड में किसी ने बोला क्या मिलेगा? कि सोना मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि आग में डाल दोगे तो मिल जाएगा। तो आग से सोना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आग से ही तो मिलेगा। अरे बोलो तो जरा कि अरे वो स्वर्ण है ना वहां पर, उपादान के योग से उपल कनक बन जाए, स्वद्रव्यादि चतुष्क पद शुद्ध आत्मपद पाए। इष्टोपदेश की दूसरी गाथा। हाँ, उसमें ये धातु पाषाण का उदाहरण दिया ना कि ये सोना, ये पाषाण सोना कैसे बनता है? कि उपादान के योग्य से। तो अब वो धातु पाषाण, वो खदान में पाषाण का स्वर्णत्व हो गया, हम लेकर आए, उसको लेकर आए। अब बताओ सोना कैसे बनेगा? सोना कैसे बनेगा? अरे बोलो कि सोना तो है ही, स्वर्ण तो है ही, बनना क्या है? स्वर्ण समान निर्विकार निजात्मा की उपलब्धि रूप साध्य ये निश्चय मोक्ष मार्ग। स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण मिल जाए, ये ऐसे शुद्धात्मा मिल जाए, ये वास्तविक जो बात करने की वो। और गड़बड़ बात क्या? कि अरे अग्नि से मिलेगा, अग्नि से मिलेगा, अग्नि से। अग्नि का कितना काम है कि प्रयोग में ले रहे हैं, जब तक वह स्वर्णत्व निकल कर नहीं आ रहा है उसका संप्रयोग है, और उसका इसके स्वर्णत्व में कोई योगदान, कोई योगदान नहीं, कोई योगदान नहीं, की कीमत नहीं, बाहर छिलके की कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। छिलके का उपकार क्या? छिलके का उपकार क्या? बताओ भैया, छिलका वाली वस्तु देखी आपने? केला। हाँ, तो छिलके में क्या किया? छिलके ने क्या किया? आपने छिलके के पैसे दिए कि नहीं दिए? अरे बोलो, तो मैं छिलका छिलका बेचूं तो कितने रुपए में ले लोगे? तो दिए कि नहीं दिए छिलके के पैसे? कि देखो व्यवस्था है, जब तक वस्तु का भोग नहीं किया है तब तक वो आवृत है उसमें, लेकिन छिलके के कारण वो वस्तु है, ऐसा नहीं। बराबर। तो देखो अब क्या बोल रहे हैं, अपने यहाँ मोक्ष मार्ग बड़े वैज्ञानिक पद्धति से बताए, बड़ा वैज्ञानिक रूपक है। क्या बोला मोक्ष मार्ग में? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग बोला। बराबर। हम सबको ये पता है कि नहीं? अन्य दर्शनों में नाना प्रकार की कल्पनाएं करी, किन्हीं ने भक्ति मार्ग निकाला, किन्हीं ने ज्ञान मार्ग निकाला, किन्हीं ने योग मार्ग निकाला, कोई शून्यवाद कहते हैं, कोई भगवान की अनुकंपा कृपा से इसका प्राप्त होना कहते हैं, कोई अपने कर्तव्य को करते जाओ इसमें ही मुक्ति मान लेते हैं। बराबर। जगत में तो प्रभु कृपा पाने के, वैकुंठ पाने के, निर्वाण पाने के, मुक्त हो जाने के, स्वर्ग पाने के बहुत सारे उपाय बताए गए,
लेकिन जैन दर्शन का जो मुक्ति प्राप्ति का उपाय है ना, सबसे अनूठा है। ऐसा किसी दर्शन में नहीं है, ना भारतीय परंपरा के, ना बाहर के पाश्चात्य संस्कृति के। जब दर्शन शास्त्र का अध्ययन करें तो जैन धर्म की मुक्ति की पद्धति सबसे निराली है। क्या बोलती है वह पद्धति? 3 चीजें हैं जो हमें चेतना वाला जीव बनाती है। बराबर? कौन कौन सी 3 चीजें? 3 ही चीजें, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। जैसे आप रास्ते से जा रहे थे रास्ते से, और आपने देखा कि सामने कीचड़ पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे अब? अरे बोलो, या तो रास्ता बदलोगे, और यदि कहीं और रास्ता नहीं है तो संभाल कर पैर रखोगे। किसने बोला संभाल कर पैर रखने को? किसने बोला? कि देखो, संभाल कर चलना ये हुआ आचरण। ये आचरण कहां से आया? कि सामने हुआ कीचड़ का ज्ञान, और इस ज्ञान से आचरण तक की यात्रा कैसे हुई? कि श्रद्धान को पता है कि कीचड़ में संभल कर पैर नहीं रखो तो फिसल जाओगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। ये संभल कर चलने का आचरण कहां से आया? कीचड़ के ज्ञान और तत्संबंधी श्रद्धान से। अब आपकी जगह भैंस हो और उसको कीचड़ दिख जाए, आपने कभी कीचड़ को देखती भैंस को देखा है? अरे अशोकनगर में भैंस होती कि नहीं होती, कीचड़ होता कि नहीं होता? तो कभी कीचड़ में नहाती भैंस को देखा है आपने? कितना संभल कर नहाती है। अरे बोलो तो जरा, क्या कि देखो, कीचड़ आपको दिखा तो आप संभल कर चल गए, कीचड़ भैंस को दिखा तो लौट गई। ये क्या अंतर पड़ा दोनों के आचरण में? क्या अंतर पड़ा? आचरण बदला, आचरण के कारण नहीं, कि ज्ञान के कारण भी नहीं। जो जाना उसके संबंध में अभिप्राय क्या है, उसके संबंध में मान्यता क्या है। तो कोई पाठशाला नहीं लगानी पड़ी कि संभल कर चलो। ये पाठशाला में सीखने वाली बात है, कीचड़ में कैसे चलना, आज इसका प्रशिक्षण देंगे, और भैंस को सिखाएंगे कैसे लौटना। हाँ, कि सिखाने का, सीखने का मार्ग नहीं है। जीव को जैसा ज्ञान हो उसके हिसाब, उसके संस्कृत करके अपने ज्ञान को जैसा वो निर्णय करे, आचरण अपने आप तदनुरूप होता है और होता है। तो कितना वैज्ञानिक हो गया। तो भगवान ने बोला, देखो, हम तुम्हें ना लेकर जाएंगे हाथ पकड़कर कहीं मोक्ष के रास्ते पर, ना तुमको बताएंगे कैसे चलो, कैसे बोलो, कैसे खाओ, कैसे पियो। क्या बोला उन्होंने? तुम अपना श्रद्धान सम्यक करो। जिसका श्रद्धान सम्यक होगा उसका ज्ञान उसके आचरण को अपने आप समीचीन बना देगा। तो इसलिए मोक्ष मार्ग की क्या व्याख्या, क्या स्वाधीन गजब की व्याख्या है। क्या देखो, अभी भी हम दर्शन, ज्ञान, चारित्र के बिना कोई काम नहीं करते। अरे बोलो, जब सर्दी होती है तो क्या करते हो? केला दे दे कोई हाथ में तो, अरे बोलो, आप लोग बोलते नहीं। क्या करते हो? केला दे दे कोई तो। तो केला क्या त्याग है आपका? केला बेकार चीज है कि नहीं? ज्ञान है कि अभी सर्दी है, श्रद्धान है कि शीत के समय शीत युक्त वस्तुओं को खाने से हानि है, कल को कौन चीखता फिरेगा? हम ही चीखते फिरेंगे। तो ऐसा आचरण तो किसने रोका आपको खाने से? जो सम्यक श्रद्धान के कारण संस्कारित हुआ सम्यक ज्ञान है, वो आपको संभाल कर चलाता ले गया कि नहीं ले गया? इस सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के द्वारा परिष्कृत सम्यक चारित्र की परिणति जो बाहर दिखती है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाती है। कि देखो मुनिराज देख देख कर चल रहे हैं, देखो मुनिराज एक बार रात्रि के अंतिम प्रहर में एक करवट लेकर थोड़ा सा सो रहे हैं, वो ही उनके मूल गुण बन गए, जबकि उनमें कुछ निर्जरा का कारण था नहीं, लेकिन वह परिचायक था कि इनको खबर है मैं कौन सी वस्तु हूं और संसार में कैसे रहा जाता है जब मजबूरी व्यवस्था में रहना।
नहीं तो वे तो शुद्धोपयोग में पगे हुए डूबे हुए चैतन्य रस को घूंट घूंट पीते हुए ही जीते हैं। बराबर। तो क्या बोला मोक्ष मार्ग को? कोई मोक्ष मार्ग भैया सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? भगवान की 4 बार पूजन करें, सारे शास्त्रों को पढ़ लें कि नहीं भैया ये कोई कठिन बात नहीं है। अभी गलत जानते हैं तो उल्टे काम करते हैं, हम सही जानकर मान लें तो सुलटा काम हो जाएगा। इसी बात को समझाने के लिए अगली गाथा लिखी, हम बस गाथा को पढ़कर इस ग्रंथ को पूरा करेंगे। बहुत सुंदर गाथा है, क्योंकि समय हो गया, लेकिन आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। हाँ देखिए, बस पढ़ लेते हैं। रयणतयं नवट्टै अप्पाडमु इत्तु अन्नद्वियम्हि तमहा तत्तियमयु होतिहु मुखस्य कारणम आदा। क्या बोल रहे हैं गाथार्थ? आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहते हैं। सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास रत्नत्रय रहते हैं क्या? गुरु के पास रत्नत्रय रहते हैं क्या? मेरा शास्त्र के पास मेरा रत्नत्रय रहता है क्या? मेरा कहाँ रहता है? आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहते हैं। इस कारण रत्नत्रयमयी आत्मा ही मोक्ष का कारण। तो आत्मा के अतिरिक्त देव मोक्ष के कारण है क्या? शास्त्र मोक्ष के कारण है क्या? गुरु मोक्ष के कारण है क्या? आत्मा के अतिरिक्त नहीं है। जिस आत्मा ने आत्मा को जाना उसको देव शास्त्र गुरु का बहुमान तो है, क्योंकि वह निज शुद्धात्मा की भावना में साधक है, इसलिए व्यवहार है। हाँ, लेकिन उनमें आत्मा का रत्नत्रय मिलता है क्या? नहीं। तो देखो इसमें कितनी गजब की बात करी, विस्तार से टीका में एक लाइन है, रागादि विकल्प उपाधि रहित चित चमत्कार की भावना से उत्पन्न मधुरस के आस्वाद रूप सुख। मेरी क्या व्याख्या है? मैं आत्मा हूं कि नहीं? मैं सुख क्या हूं? मैं ऐसी निश्चय रुचि रूप सम्यक दर्शन है। आचार्य ब्रह्मदेव सूरी की बहुत गजब की गाथा है, बहुत गजब की टीका है इसकी। क्या? रागादि विकल्प उपाधि रहित चित चमत्कार की भावना से उत्पन्न मधुरस के आस्वाद रूप सुख, ऐसी निश्चय रुचि रूप सम्यक दर्शन। शुद्ध चैतन्य आत्मा ही इस ग्रंथ का एक प्रमेय है। हम 6 द्रव्यों का ज्ञान करके एक अपने निराले चित चैतन्य चमत्कारवंत चैतन्य देव को जाने, माने और उसमें रमण करें। हमारा श्रृंगार रत्नत्रय के महंगे आभूषणों से हो, ये पत्थर के कोरे आभूषणों से नहीं, तो हमारे जीवन की सफलता है। हम सबका जीवन रत्नत्रय की संपत्ति से समृद्ध बने, इसी मंगल भावना से बोले आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांति देव की, आचार्य ब्रह्मदेव सूरी की, द्रव्य संग्रह ग्रंथ की जय।